बोलिए गौरव भाटिया जी, बोलिए। जब आप शांत कराएंगे मैं अपने समय में बोल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। टोका टोकी रही सर, प्लीज अभय दुबे जी, प्लीज, टाइम निकल जा रहा है, प्लीज गौरव भाटिया। देखिए कांग्रेस की हालत क्या है, पहले मैंने बताया 0 सीट पिछले इलेक्शन में, इस बार भी 0। कांग्रेस के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडों ने मारे, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी हुई, उनकी लाशों पे खड़े होकर इंडिया अलायंस में टीएमसी के साथ खड़ी। अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं, इनको शायद पता ना हो, पता कर ले। और एक बात और कहूंगा, ये कह रहे एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, शायद इन्होंने अनुच्छेद 324, 325, 26, 27 पढ़ा ही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ा नहीं है। साहिल जी आप बताइए, 12 जब प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरी में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती दी गई, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई उस पर? नहीं लगाई। क्या दिखाता है? ये संवैधानिक प्रक्रिया है, देश का कानून कहता है ये होगा। और आप देखिएगा कोई भी रोहिंग्या वोट नहीं दे पाएगा, ये प्रण है हमारा, यही हमारी प्रतिज्ञा है। और इसीलिए इनको डर लगता है। मोहताब शेख के बारे में भी बता दीजिएगा। मुसलमान अगर रोहिंग्या है तो क्या है, हम उसका वोट चाहते हैं। बताइए गौरव भाटिया जी, आज बताइए, मैंने मोहताब शेख का उदाहरण आपको दिया, फराक्का के उम्मीदवार है, पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार है, ट्रिब्यूनल बना नहीं है, आज वो चुनाव नहीं लड़ पाते वहां पर। नंदलाल बोस के बारे में भी जवाब देना होगा, शांति निकेतन में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रहते आए हैं, मैं उत्तर कैसे जवाब देंगे? और इसी को लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना। मैं उत्तर देता हूं आपको। अगर रोहिंग्या पकड़े गए, रोहिंग्या जब नहीं वोटिंग नहीं डाल पाएंगे तो इलेक्शन कमीशन बता दे कितने रोहिंग्या पकड़े गए। जी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ना साहिल जी, आपकी एक चिंता जो है वो लाजमी है कि कोई जेन्युइन वोटर जो वोटर है उसका नाम ना छूटे। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट है, हमने देखा अभी ट्राइब्यूनल में सुनवाई होगी, सर्वोच्च न्यायालय में फैसला चल रहा है, अभी फैसला आएगा। मैं कैसे टिप्पणी आज तक पे बैठ के कर दूं? मैं इतना जानता हूं सबको मौका मिलेगा सुनवाई का भी, और जो असली वोटर है वो छूटेगा नहीं। अब आप इस पे कहे उदाहरण, तो आज भाई वोटर लिस्ट ब्लॉक हो गई है सर। रिलीफ सुप्रीम कोर्ट 6 तारीख आज पर्चा भरने का आखिरी दिन था। 23 तारीख के लिए जो 152 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट डाले जाएंगे, वहां पर ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद भी वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो पाएगी, यह आपको भी पता है। आज पर्चा भरने का लास्ट दिन है, अब आखिरी दिन है। देखिए ऐसा है, लास्ट दिन है, मतलब वो छूट जाएंगे, लेकिन आपको कैसे पता कि ये जो सारे लोग हैं ये इनके पास प्रमाण है? मैंने आपको बताया पहली लेयर में सबको उदाहरण दिया, आपको मिला, अपने कागज दिए, जब वो कागज देखे शेख का उदाहरण दिया, गया, पासपोर्ट रखा उन्होंने, करेंगे, पासपोर्ट रखा उन्होंने, कर रहा है, पासपोर्ट रख के कहा कि मैंने पासपोर्ट दिया था, उसके बावजूद जुडिशियल अधिकारी ने मेरा पासपोर्ट आपको ज्यादा पता है। जब ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई हुई तब जाके मानना पड़ा कि नहीं, इनको तो वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा आप फैसला कर दीजिए, फैसला कर रहे हैं आप, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप फैसला कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों को लगा कि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं इतना जानता हूं, 60 लाख अर्जियां आई, 60 लाख अर्जियों पे सुनवाई हुई और न्यायिक अधिकारियों ने करी। अगर आपको उनके विवेक पे शक है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे न्यायपालिका पे यकीन है, निर्वाचन और सवाल यहां पर आकर रुकता है कि इन 25 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति जो सही में वोटर है वो वोट नहीं डाल पाया, तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी? क्या वहां के बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्या वो जुडिशियल अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप कह रहे हैं 25 लाख रोहिंग्या डाल ले, आप कह रहे हैं 25 लाख रोहिंग्या डाल ले, वोट ठीक है। आप कह रहे हैं 25 लाख रोहिंग्या अगर है वो कौन बोल रहा है? सबको कह दे, किसने बोला? किसने बोला? 25 लाख रोहिंग्या है, प्रक्रिया चल रही है, 25 लाख रोहिंग्या है, 25 लाख चुनाव आयोग कहे कि 25 लाख रोहिंग्या है, 25 लाख रोहिंग्या पकड़े गए बंगाल के भीतर। नंदलाल बोस की फैमिली, मैं आपको बता रहा हूं, नंदलाल बोस की फैमिली, नंदलाल बोस की फैमिली, नंदलाल बोस का परिवार, आप सर नंदलाल बोस का परिवार जिनका नाम काटा गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, लगता है आपको, आप 2 नाम लेके 25 लाख लोगों को चाहते हैं वोट डालते, जबकि उनके पास, चलिए जरा देख लेते हैं कि वोट किसके कटे। ये न्यायिक अधिकारी, और यहां पर एमआईएम आ जाएगा, क्योंकि मालदा में जो हुआ वहां पर एमआईएम के नेता वहां पर लड़े हुए थे, और उसके बाद जो घमासान हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। तो जरा एक बार देख लेते हैं कि वोट कहां पर कटे। जरा ये ग्राफिक्स देखना बहुत जरूरी है। मुर्शिदाबाद के भीतर 11 लाख नाम एडजुडिकेशन में थे
उसमें से करीब 4.95 लाख नाम फंसे हुए हैं आज की स्थिति में। मुर्शिदाबाद दूसरा जिला, मालदा 8.28 लाख नाम एजुडिकेशन में थे, 3.73 लाख नाम जिनका फैसला अभी भी बाकी है। उत्तर दिनाजपुर में फंसे हैं 4.80 लाख और 2.54 लाख पर फैसला अभी बाकी है। और यहां पर जीतकर कौन आता है वो भी जरा देख लेते हैं। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि तृणमूल कांग्रेस यहां पर चिंता में नजर आती है, जरा वो भी देख लेते हैं। 16 जिलों में 152, तो मुर्शिदाबाद में देख लीजिएगा 2021 के नतीजे, 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी ने 0। मालदा में 8 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, 4 सीटें बीजेपी। उत्तर दिनाजपुर में 7 सीटें टीएमसी, 2 सीटें बीजेपी। कुल 41 सीटें हैं जिन पर फैसले में 35 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी, 6 सीटें बीजेपी। और 16 जिले जहां पर वोटिंग होना है वहां पर 107 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और यहां पर करीब करीब 26 लाख वोटर्स ऐसे निकल कर आएंगे जो शायद 23 तारीख को वोट नहीं डाल पाएंगे। और यही वजह है क्या कि जिसके वजह से सवाल बार बार उठाया जा रहा है। इमरान सोलंकी, आपने देखा मालदा में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर भी सवाल उठाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, आपने मौका दिया। हम आधे घंटे से सुन रहे हैं डिबेट। गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं औरतों को सम्मान नहीं, आर्जिकल का बताइए टीएमसी वाले को। सर गौरव भाटिया जी, मणिपुर भूल गए सर, आप उस पर आप कुछ बोलते नहीं है, तो औरतों सम्मान की बात आप नहीं करें सर। दूसरी अहम बात, एसआईआर में हम बात कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा सर ये है ना कि मैं मुर्शिदाबाद में हूँ, मुर्शिदाबाद में एसआईआर में ट्राइब्यूनल जो अपील कर रहे, कितने लोग यहाँ पर जो जिनका नाम डिलीट कर दिया गया है। अब आप इलेक्शन करेंगे, वोटिंग हो, वो 26 नाम ऑलरेडी काट चुके हैं। मेहताब शेख के बारे में फर्क करके जो कैंडिडेट उनको बोला, उनका नाम ट्राइब्यूनल से आ गया। आप गौरव भाटिया जी बोल रहे 26 रोहिंग्या को वोट देने देंगे। तो सर ये वोट अगर आप सरकार अगर इलेक्शन करेंगे और अगर ट्राइब्यूनल में इनके बाद उनका वोट अगर आ गया वापस, तो फिर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो गया सर? जो देश की जनता है, जो बंगाल के वासी हैं, बंगाल में रहने बसने वाले हैं, उनको तो वोट देने का अधिकार है ना सर। अभी आप कोड बोल रहे, ट्राइब्यूनल कोड बनाते हैं, बना दिया, लेकिन अगर इलेक्शन में अगर ये वोट नहीं दे पाएंगे और ट्राइब्यूनल अगर माने 26 अगर 4 लाख वोटर वापस आ गए, तो उसके लिए भी क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गया? सर ये बीजेपी और टीएमसी दुष्टी है सर, मिलकर ममता जी नाटक कर रही है। अच्छा, ममता भी है उसमें, उनसे भी पूछेंगे। गौरव भाटिया जी पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद संजय कुमार जी के पास भी चलूंगा मैं। गौरव भाटिया जी जवाब। बिल्कुल। नहीं, ये जो 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया था, इसमें तो एआईएमआईएम के नेता का भी नाम आया है। अब ये लोग बताएंगे कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। गौरव भाटिया जी हमारी पार्टी की अध्यक्ष मुफक्किरुल इस्लाम को बीच में मत बोलिए, इनको चुप कराइए, चुप कराइए, कैंडिडेट थे सर। साहिल जी, आपको देखना है, बीच में बोलेंगे तो कोई चर्चा नहीं हो सकती है सर। थोड़ी मुझे लगता है ये लोग कमजोर विकेट पे बैटिंग करते हैं। इमरान सोलंकी जी बात जवाब सुन लीजिएगा, आपकी बारी मौका मिलेगा नहीं वापस। सुनूंगा। गौरव भाटिया, जब बारी थी तो इमरान सोलंकी जी आपको मौका मिलेगा वापस। गौरव भाटिया जी को जवाब खत्म करने दीजिए। गौरव भाटिया जी, ये जो बात हो रही है 23 लाख 24 लाख लोगों की जो प्रमाण नहीं दे पाए, साहिल जी, पहली लेयर जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनके सामने ये प्रमाण नहीं दे पाए हैं। इनमें केवल 7 लाख लोगों ने अपील डाली है, तो 16 लाख तो वैसे भी कुछ नहीं किया उन्होंने, अगर 23 लाख है। दूसरी बात, क्यों 23 लाख 24 लाख को जिनके पास प्रमाण नहीं है प्रथम दृष्टया और जुडिशियल ऑफिसर ने देखा है, क्यों वोट डालने दे? क्यों चाहती है टीएमसी एआईएमआईएम वोट डाले? क्योंकि ये केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, और अगर वो रोहिंग्या या घुसपैठिया भी है, इनको लगता है इनका वोटर है, भारत से छेड़छाड़ करे कोई बात नहीं, लेकिन वोट डालने दिया जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। तीसरी बात, हमारे जवानों के लिए ममता बनर्जी ने जो उकसाया लोगों को और कहा घर में जो हथियार पड़ा है उसको ले लो और ये लोग आने वाले हो, तैयारी रखो, क्या ये चिंताजनक नहीं है? क्या ये निंदनीय नहीं है? इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? सोलंकी जवाब दीजिएगा। फिर कहूंगा, देखिए, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 लाख सही वोटर्स के नाम काटे जाएंगे, अगर उनको बाद में जोड़ा जाएगा वो वोट नहीं डाल पाएंगे। दूसरी तरफ गौरव भाटिया कह रहे हैं कि एक भी नाम अगर सही कट गया तब भी चलेगा,
लेकिन गलत नाम नहीं जुड़ना चाहिए। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कुल मिलाकर जो हम देख रहे हैं। इमरान सोलंकी, नहीं ये बिल्कुल चुनाव गया तो बिल्कुल सर, सही चलेगा, बात है, जो लेकिन हमारे गलत नाम नहीं आना जो चाहिए। हमारे देश बीजेपी की लाइन ये दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने नहीं कहा जो चलेगा, हमारे ये देश आप के कह रहे नागरिक हैं। चलेगा। मैंने तो कहा सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा, प्रक्रिया बताएगा। गौरव आप कह भाटिया रहे हैं, जी, ठीक आप है, चलिए, इमरान सोलंकी। आप गौरव भाटिया जी, आप एडवोकेट हैं, बड़े दायित्वशील आदमी है, मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ सर, लेकिन आपको सर अगर बोल रहे हैं आप 4 लाख लोगों का नाम अपील किया और लोगों ने अपील नहीं किया, इसमें बाकी सब तो रोहिंग्या है कुछ भी, सर अपील अभी तक चल रही है, लोग अपलोड कर रहे हैं फॉर्म। आप मुर्शिदाबाद गांव में आइए, अगर बोलते हो मैं वीडियो भेजाता हूँ आपको, लोग कंपनी बैठ कंप्यूटर में लैपटॉप में अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं। अभी सिर्फ 4 लाख अपलोड किया और अपलोड करेंगे सर, कंटिन्यू रोज काम चल रहा है, करीब 100 से ज्यादा कैंप लगे यहाँ ठीक है। पे, तो ये मत बोले 4 लाख सर, उत्तर और दे लोग दीजिएगा कैंप अभी इमरान अपलोड को। कर रहे हैं। जी सर चलिए, बोलिए। फिलहाल मैं तो क्या सुप्रीम कह कोर्ट रहा ने हूं, कहा है पहले कि आप जल्द से ध्यान जल्द उसकी दीजिए। नियम मैं कह रहा हूं, बनाए जाए। सर्वोच्च न्यायालय में 3 आता जजेस की बेंच को बताया गया है कि आप इसके नियम बनाइए कि ट्रिब्यूनल किस तरीके से इसकी सुनवाई करेगा, प्रक्रिया लाएगा, ठीक है। सबको सुनवाई का अवसर प्रक्रिया मिलेगा। लाएगा, उसके और बाद मैं समझता हूं सुनवाई साहिब होगी। जी, सुनवाई के बाद 6 कब वो तारीख- चीजें क्लियर करेंगे, कब वो वोट करेंगे, वो सब बातें देखनी होगी। संजय कुमार भी हमारे साथ में, जो ग्राफिक्स हमने चलाया संजय कुमार जी, यहीं पर आकर सब बातें फंसती है, क्योंकि 16 जिले ऐसे जहां पर वोटिंग हो रही है, 152 वहां के कॉन्स्टिट्यूंसीज है। उन 152 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर खास करके हम देखें तो सबसे ज्यादा नाम इस एडजुडिकेशन में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आए हुए हैं, और सबसे ज्यादा नाम यहीं कटे हुए हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर। और यहां पर तृणमूल कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी हमने देख लिया। अगर यहां पर ये लोग वोट नहीं डाल पाते तो इसका असर चुनाव पर कितना हो सकता है? देखिए साहिल, आपने दिखाया 152 में से 107 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। पिछली बार 2016 216 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। तो उन इलाकों में भी तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन उतना ही अच्छा था जितना इन इलाकों में थोड़ा बहुत अंतर रहा है। 152 148 उधर सीटें होंगी। तो निश्चित रूप से दोनों इलाके ऐसे हैं जहां तृणमूल कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन था 2021 के विधानसभा के चुनाव में। इसे देख के तो यह लगता है कि ज्यादा मुश्किल तृणमूल कांग्रेस को होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन मुझे लगता है ये जो एक डिबेट चल पड़ा है, या ऐसी जो ऐसी जो धारणा बन गई है कि अगर किसी के वोट कट रहे हैं, अगर वोट कट गए हैं लोगों के, तो सिर्फ एक ही पार्टी को नुकसान या एक पार्टी को फायदा होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ परसेप्शन सा बन गया, इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो मैं ये कहने से परहेज करूंगा कि एक ही पार्टी को नुकसान होगा, एक ही पार्टी के नुकसान होगा। नुकसान दोनों को होगा, दोनों तीनों मतलब जितनी पार्टियां हैं, क्योंकि ये कह पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि जो 26 लाख वोटर जो वोट नहीं दे पाएंगे वो किसी एक ही पार्टी के वोटर रहेंगे। ऐसा कोई प्रमाण है नहीं हमारे पास इस वक्त।